हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य एक बार फिर। ठीक है, एक बार फिर मतलब ये वो टॉपिक है जो हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में हमारा जो छूट गए थे टॉपिक, अब हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा छूटा था वैदिक संहिता। ठीक है, तो वैदिक संहिता का तात्पर्य आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, उनकी विवेचना करेंगे पूरा विस्तार से, लेकिन इस वीडियो में केवल हम बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताएंगे कि ऋग्वेद की संहिताएं बताएंगे पूरा। ठीक है, जो भी इसका मतलब जो शॉर्ट में, और फिर बताएंगे हम आपको यजुर्वेद की संहिताओं के विषय में, फिर बताएंगे सामवेद की संहिताओं के विषय में, और फिर बताएंगे हम अथर्ववेद की संहिताओं के विषय में। ठीक है, तो और फिर एक एक करके इन सभी संहिताओं की अलग अलग से एक एक वीडियो बनाएंगे जिसको पूरा विस्तार करेंगे। ठीक, तो आज तो केवल संहिताओं का हम अर्थ समझेंगे और जो चारों वेदों की संहिताओं का संक्षिप्त में वर्णन समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक वैदिक संहिता का। ठीक है, तो वैदिक संहिता का तात्पर्य प्रस्तुत करते हैं और विवेचना करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले वेद। ठीक, वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वेद शब्द की उत्पत्ति बेटा विद धातु से। ठीक, विद धातु और घन या अच प्रत्यय लगाकर हुई है। दो प्रत्यय, घन प्रत्यय और अच प्रत्यय, दोनों में से दोनों प्रत्यय लगाकर हुई है। या तो घन प्रत्यय कह सकते हैं या फिर अच प्रत्यय कह सकते हैं। अर्थात विद धन घन इजिकल टू वेद। ठीक है, और विद धन अच इजिकल टू भी वेद बनता है। ठीक है, अब ये हमारे 2 नंबर पक्के हो गए कि अगर पता चलता है कि वेद शब्द की उत्पत्ति कौन सी धातु से हुई है, विद धातु से हुई है। विद धातु से और घन या अच प्रत्यय से। ठीक है, अच प्रत्यय लगा है जब उसमें, फिर वेद शब्द बना है। ठीक, अब दोनों ही रूपों में वेद का अर्थ है क्या? ज्ञान। अब वेद का अर्थ क्या है? एक और प्रश्न निकल के आ गया हमारा। यस, तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। विशेष रूप से वेद आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयुक्त है। विशेष रूप से ज्यादातर क्या कहते हैं कि वेद है जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयुक्त है। अब वेद कितने माने गए हैं? वेद 4 माने गए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। अब कौन कौन से हैं देखिए, आपको पता होगा, जिसको नहीं पता वो हम आपको बता रहे हैं। तो पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद हैं। अब हम आपको बताएंगे, ये तो हो गया छोटा सा परिचय। अब संहिता का अर्थ क्या है, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अब आया हमारा मेन टॉपिक निकलकर, संहिता का अर्थ क्या है, संहिता क्या है। देखिए बच्चों, वेदों में मंत्रों का प्रयोग है। ठीक है, वेदों में किसका प्रयोग है? वेदों में मंत्रों का प्रयोग है, और उन मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। वेदों में किसका प्रयोग है? मंत्रों का प्रयोग किया गया है, और उन मंत्रों के संग्रह को जो इकट्ठा हुआ है, उस संग्रह को संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब भाव यह है कि संहिता का अर्थ है क्या? संग्रह या संकलन। अगर हमारा प्रश्न आ जाता है वेद का अर्थ क्या है, तो क्या बताएंगे? ज्ञान। और संहिता का अर्थ क्या हो गया? संग्रह या संकलन। ठीक है, आपको पता चल गया। अब अर्थात कह सकते हैं वेद में जो ज्ञान राशि एकत्रित है, अर्थात जो इकट्ठी हुई है, वेदों में जो ज्ञान राशि एकत्रित है, यह वैदिक, यही वैदिक संहिता कही जाती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा वैदिक संहिता अर्थात संहिता का क्या अर्थ है। ठीक है, तो प्रत्येक वेद के जो 4 वेद बताए थे ना, तो चारों वेद, ठीक, तो प्रत्येक वेद के मंत्र अलग अलग रूप में संकलित हैं, ये आप जानते हैं। अतः प्रत्येक वेद की अपनी अपनी संहिताएं हैं। हर वेद की संहिताएं हैं, अलग अलग वेद की अलग अलग संहिताएं हैं। यजुर्वेद की अलग संहिताएं, अपनी संहिताएं हैं। ऋग्वेद की अपनी संहिताएं, सामवेद की अपनी संहिताएं, और यजुर्वेद और हमारा अथर्ववेद की अपनी संहिताएं।
अब सुनिए बेटा, वेद है जो नवीन नहीं है ना, कोई अभी के थोड़ी ना है वेद, वेद कोई अभी थोड़े लिखे गए हैं, अभी नहीं लिखे गए, है ना। वेद बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, ये अभी अभी के नहीं है। उस समय इनकी संहिताओं को सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं था, ठीक है। उस समय इनकी संहिताओं को सुरक्षित रखने का किसी भी तरह का कोई भी उपाय नहीं था। अब जो लेखन सामग्री होती है ना, लेखन सामग्री का प्राय अभाव था, है ना। अब लिखने की अब पहले की तरह, अब की तरह तो है नहीं कि पेन कॉपी पैड वगैरह ये इतनी सारी चीजें होती हैं कि पहले ये सब नहीं हुआ करते थे। लेखन सामग्री का अक्सर क्या था, अभाव था। जो विद्यमान था वह दीर्घायु प्राप्त नहीं कर सका, ठीक है। दीर्घायु मतलब लंबी आयु, बहुत लंबी आयु परिणाम नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप क्या हुआ बेटा, कंठ में ही वैदिक संहिताएं सुरक्षा, है ना, कंठ में ही वैदिक संहिताओं की सुरक्षा होती रही, जो कालांतर में कुछ परिवर्तित हो गई तो कुछ काल कवलित हो गई, ठीक है। अब विद्यमान वैदिक संहिता का विवेचन इस प्रकार है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अभी हम आरण्यक भी बताएंगे, ब्राह्मण भी बताएंगे, उपनिषद भी बताएंगे, एक एक करके। हमारे पास बच्चे के कमेंट्स आया था, बच्चे ने हमको इन्फॉर्म किया था कि मैम हमको इस तरह का टॉपिक चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये फिर से इसको उठाया है, ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे को ऐसा कुछ टॉपिक हो कि जैसे कि हमको थोड़ा आपको मदद की आवश्यकता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। मैं कोशिश करूंगी आपको जरूर वो टॉपिक आपको आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। एक वीडियो के माध्यम से ही हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं, हम वैदिक संहिताओं का विवेचन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आती है ऋग्वेद की संहिता, ठीक। अब ऋग्वेद ही सबसे पुराना, वेद तो सारे पुराने हैं, है ना। तो ऋग्वेद संहिता है, ऋग्वेद की संहिता है। ऋग्वेद में मंत्रों का समावेश है, ठीक है। एक लाइन हमारी ये हो गई। इन मंत्रों का संकलन या संहिता रूपों को, दो रूपों को प्राप्त है, ठीक है। अब दो रूपक कौन कौन से दो रूप, एक तो है अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम, ठीक है। ये हमारी परीक्षा में भी आया था और हमने किया भी था, याद भी किया था, लिखा भी था, अपने समय में बहुत कुछ किया था, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे पास थोड़ी बहुत सामग्री है तो आप तक वो पहुंच जाए, है ना, तो प्रेषित हो जाए, जिससे कि आपको लाभ हो जाए। और आप भी किसी ना किसी को जरूर प्रेषित कर देना, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे नोट्स के माध्यम से, जैसा आप चाहें वैसा, ठीक है। अच्छा, ये आदान प्रदान विद्या का होते रहना चाहिए, यस। तो जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक, और उनका इंटरेस्ट और भी बढ़े, ठीक। अब ऐसा नहीं कि संस्कृत का टॉपिक है अब तो हम मिल ही नहीं रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, नहीं, हमको एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अब है हमारे दो क्रम, कौन कौन से क्रम है, एक तो अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम। हैंड टू हैंड याद करते जाइए। अब पहला अष्टक क्रम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अष्टक क्रम, इस क्रम में संपूर्ण संहिताओं के अष्टक, अब अष्टक माने होता क्या है, अष्टक माने क्या होता है, अष्टक माने होता है 8, ठीक है। अष्टक बनाए गए हैं अर्थात 8 बनाए गए हैं, अर्थात ऋग्वेद की संहिताएं को 8 भागों में विभाजित किया गया है, 8 भागों में रखा है, 8 भागों में डिवाइड किया है, समझ में आ गया। और प्रत्येक अष्टक के 8-8 अध्याय हैं, आगे समझ में। हर अष्टक के, ठीक है, क्या है, प्रत्येक अष्टक के 8-8 अध्याय हैं, अतः कुल 8 गुणा 8, 8 तो हो गए अष्टक और 8-8 अध्याय हैं, 8 × 8 कितने हो गए, 64, 64 अध्याय हो गए, ठीक है। तो प्रत्येक अध्याय वर्ग में विभक्त है, प्रत्येक अध्याय, हर अध्याय, जो 8 अध्याय हैं, हर अध्याय किस में विभक्त है, वर्ग में विभक्त है, परंतु वर्गों की संख्या निश्चित नहीं है। हाँ,
लेकिन इतना अवश्य है कि ऋग्वेद में 2006 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 2006। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है। और प्रत्येक वर्ग में मंत्रों की संख्या भी निश्चित है बच्चों। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में मंत्रों की संख्या कितनी है वो भी निश्चित है, क्योंकि वे वर्ग देवताओं से संबंधित है। अब इस अष्टक क्रम के अनुसार, अब अष्टक इज इक्वल टू 8, समझ में आ गया? अध्याय कितने हो गए? 64। देखो आपकी परीक्षा के ये सारे प्रश्नों के हल हो रहे हैं। ठीक है, अष्टक मतलब 8। ठीक है, ओके। हर अष्टक में 8-8 अध्याय। अब अध्याय कितने हो गए? 8 गुणा 8 64। वर्ग कितने हैं बच्चों? वर्ग है 2006। आई थिंक आपको याद हो रहा होगा हाथ की हाथ। देखो वीडियो पूरा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आपको ये याद हो जाए। और मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्रों की संख्या है 12,036 लगभग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मंत्रों की संख्या। अब देखेंगे, अब है हमारा मंडल क्रम। ये हो गया हमारा अष्टक क्रम। अब है हमारा मंडल क्रम। अब मंडल क्रम में क्या है? इस क्रम में संपूर्ण ऋग्वेद की संहिताओं को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। अब मंडल क्रम के बारे में पूछेंगे तो भैया, तो कितने ऋग्वेद की संहिताओं को कितने मंडलों में विभक्त किया है? 10 मंडल में। ठीक है, प्रत्येक मंडल को अनुवाकों में विभक्त किया है। ये मंडल क्रम को क्या है? प्रत्येक मंडल को अनुवाक में विभक्त किया है, परंतु अनुवागों की संख्या निश्चित नहीं है। अनुवाकों की भी संख्या निश्चित नहीं है। प्रत्येक अनुवाक को सूक्तों में विभक्त किया है। ठीक है, वहां वर्गों में विभक्त था, यहाँ सूक्तों में विभक्त किया है। उनकी संख्या भी निश्चित नहीं है। संपूर्ण सूक्तों में 1580 मंत्र हैं। ठीक, जिन्हें ऋग्वेद की संहिता कहकर पुकारा जाता है। अब मंडल क्रम से ऋग्वेद के विषय में कहा जा सकता है क्या? अब ऋग्वेद के विषय में मंडल कितने हैं? 10। अनुवाक कितने हैं? 85 अर्थात 85। और सूक्त कितने हैं? 1028। और मंत्र कितने हैं? 1580। ये हो हमारे प्रश्नों के उत्तर। ठीक, अब जो हमारे नारायण जी हैं, नारायण भट्ट के अनुसार ऋग्वेदों के मंत्रों या संहिताओं की संख्या 1472 है। किसके अनुसार? भट्ट नारायण जी के अनुसार। वास्तव में ऋग्वेद की संहिताओं के विषय में भारतीय व पाश्चात्य विद्वानों में मतभेद रहा है। अब वो क्या कहते हैं? कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋग्वेदों की शाखाएं कितनी थी? कितनी थी? यस, 21 शाखाएं थी, जिनमें शाकल शाखा प्राप्त है। ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त जो सूक्त है, सूक्त के अलग अलग ऋषि हैं। ऋग्वेद के जितने भी सूक्त है ना, उन सूक्तों के अलग अलग ऋषि हैं। ये ऋषि मंत्र दृष्टा थे, अर्थात इन ऋषियों ने देखा था। कहा जाता है ऋषिया मंत्र दृष्टा रहा। मंत्रों को किसने देखा था? ऋषियों ने देखा था। ठीक है, अंतरिक्ष में जिस ऋषि ने जिन सूक्तों को देखा या ज्ञात किया, उनके साथ ही उन्हीं ऋषियों का नाम जोड़ दिया गया। जिसने जिसको देखा और उसी ऋषि का नाम उसके साथ जोड़ दिया गया। ठीक, अब क्या होता है, ये जो हमारे ऋषि थे, ऋषियों में कौन कौन से ऋषि? जैसे गत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, वशिष्ठ, कण्व और फिर हमारे हिरण्यस्तूप आदि का नाम उल्लेखनीय है। ये जो ऋषि हैं, ठीक है, मंत्र दृष्टा रहा। तो ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त में किसी न किसी देवता का विवेचन किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, सविता, वरुण, उषा, सूर्य आदि कितने देवताओं का विवेचन किया है? 33 देवताओं का। 33 करोड़ नहीं बोलना है ना, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है। 33 करोड़ नहीं, 33 देवताओं का विवेचन किया है। ये देवता
पुरुष रूप भी हैं और वह स्त्री रूप भी हैं। कुछ भूलोक हैं, अंतरिक्ष के देवता भी हैं, और कुछ सूक्त दो दो देवताओं के विषय में हैं, जैसे अग्नि अग्नि, इंद्र, वरुण इत्यादि। कुछ सूक्त संवादात्मक हैं, जैसे पुरूरवा, उर्वशी। संवाद आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छा संवाद है इनका। यम यमी, हाँ, और फिर है शर्मा पाणी इत्यादि। कुछ सूक्तों में दार्शनिक विचारधाराएं हैं। वास्तव में ऋक शब्द पद्य या छंद के लिए प्रयुक्त है, इसी कारण ऋग्वेद की संहिता पद्यात्मक है। ठीक, तो इतना अवश्य है कि ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद को विश्व साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अष्टक क्रम और मंडल क्रम। तो ये हमने आपको मंडल क्रम का बता दिया और अष्टक क्रम के बारे में भी बता दिया है। अब हम करेंगे, ऋग्वेद का हो गया, अब हम आपको बताएंगे यजुर्वेद की संहिता। ठीक है, तो बच्चों वीडियो पर बने रहें, इसमें सारा काम की चीजें हैं, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम स्किप कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट है। बाद में फिर एक एक वेद की अलग अलग संहिताओं की हम वीडियो बनाएंगे और उसमें बिल्कुल नई तरह से नोट्स बना के पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो केवल थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अब दूसरा हमारा यजुर्वेद की संहिता है। अब यजुर्वेद की संहिता है, यजुर्वेद जो है हमारा मूलतः 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा बताइए, आप भी बता सकते हैं। यस, तो पहला है हमारा शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, तो कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल के विपरीत है, सब जानते हैं। इसमें यज्ञ व विधि विधान है। ठीक है, इसमें मंत्र हैं, यज्ञ मंत्र और विधि विधान है। और शुक्ल यजुर्वेद आदित्य से संबंधित होने के कारण इसे शुक्ल कहा जाता है। ठीक है, आदित्य मतलब सूर्य। कहा जाता है कि सूर्य ने घोड़े आदित्य का रूप धारण करके याज्ञवल्क्य ऋषि को हल की संहिता प्रदान की थी। इसी कारण इसे वाजसेनी संहिता भी कहा जाता है। ये देखिए, एक और वाजसनेवी संहिता भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये और हमारा एक और प्रश्न हो गया। ठीक है, तो इसको वाजसनेवी संहिता भी कहा जाता है बेटा, ये भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो अब है हमारा ये इसी में ही इस वेद की संहिताओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वाजसनेवी संहिता और दूसरी हमारी काण्व संहिता। ठीक है, अब ये दोनों संहिता लगभग एक जैसी होती है। ठीक, इनमें 40 अध्याय हैं और 303 अनुवाक हैं तथा 1974 मंत्र संहिताएं हैं। ठीक है, अब ये जो संहिताएं हैं, इन संहिताओं में अग्निहोत्र यज्ञ, वाजसेय यज्ञ, देखो ये यज्ञों के नाम है। ठीक है, तो कौन कौन से यज्ञ होते हैं अपन ये भी बता सकते हैं। इन संहिताओं में अग्निहोत्र यज्ञ, वाजसेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों का विधान है। इन यज्ञों का विधान है। 31वें अध्याय में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को कुछ परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया गया है। जो 34वां अध्याय है, 34वें अध्याय में शिव संकल्प संबंधी संहिताएं हैं। अब अंतिम अध्याय में जो संहिताएं हैं वे ईशोपनिषद के नाम से विख्यात है। ठीक, इसमें ईश्वर के विषय में सुंदर विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, तो अब इस संसार में परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। अब ये बात से तो कोई भी अनभिज्ञ है ही नहीं कि इस परमपिता परमेश्वर तो हर जगह सर्वत्र सब जगह
ठीक, अत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह प्रभु का निवास है, ये सभी जानते हैं। उसके बिना संसार की गति संभव नहीं है, संसार की गति संभव नहीं है, हर विज्ञान फेल है उसके सामने। ठीक, तो अतः अब हे मानव, तुम्हें जो कुछ प्राप्त है, मानव तुम्हें जो कुछ प्राप्त है उसका उपभोग त्याग पूर्वक करो। ठीक, दूसरे के धन का लालच पाप है। ठीक है, तो दूसरे का धन का लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सुंदर विचार है, इसमें हमें केवल अपने ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए, किसी की बात को मतलब किसी की चीज पर अपना मन को खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें जितना दिया, जो दिया प्रभु ने, ईश्वर ने, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरे का धन का अगर हम लालच करेंगे तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ठीक, तो अब कृष्ण यजुर्वेद, ये तो होगा मेरे शुक्ल की बात। अब एक कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कितनी है? 4। अब कौन कौन सी है वो 4? एक है हमारी कंठ संहिता, और फिर है हमारी दूसरी कपिस्कल संहिता, और तीसरी है मैत्रायणी संहिता, और चौथी है तैत्तिरीय संहिता। 4 संहिता है। अब इनमें जो मैत्रायणी संहिता 11 प्रापाठकों के में विभक्त है। कितने प्रापाठकों में? 11। तथा तैत्तिरीय संहिता में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। किसमें? तैत्तिरीय संहिता में। अब 44 प्रापाठक हैं। कितने प्रापाठक हैं? 44। ठीक, तो 44। अब 631 अनुवाक हैं। कितने अनुवाक हैं? 631। किसमें? किसमें? जी हाँ, कृष्ण यजुर्वेद की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में यद्यपि गद्य और पद्य दोनों ही प्राप्त हैं, फिर भी यजुष शब्द का अर्थ गद्य है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है ये। यजुष शब्द का अर्थ क्या है? गद्य या पद्य? गद्य। टिक, राइट। ठीक, तो यजुष शब्द का अर्थ गद्य है, और अतः इस वेद का महत्व गद्य में ही है। ठीक है, और जो सरल और सरस है, सरल मतलब आसान है और बहुत ही सरस है। अब आती है हमारी, ये हो गई हमारी यजुर्वेद की संहिताएं। अब बात आती है सामवेद, और फिर आती है अथर्ववेद, और बस फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, और फिर हम पढ़ेंगे अगला अलग अलग वेदों की संहिताएं। ठीक है, तो अब उसमें हम बताएंगे आपको पॉइंट टू पॉइंट, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सामवेद संहिताएं। अब देखो, सबसे पहले साम का अर्थ क्या है? साम का अर्थ क्या है? साम का अर्थ है, जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, गान या गीति, गान करना, गीति। सामवेद में संहिताओं का गान या गीति को प्रस्तुत किया गया है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आया भी था और आता भी है। ठीक है, तो इसीलिए इनको सामवेद का अर्थ है गान, साम का अर्थ है गान। इसी कारण इस संहिताओं का गान या गीति को प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए इसी कारण इसे सामवेद कहते हैं। अब सामवेद की संहिताएं प्राय ऋग्वेद से ही ग्रहण की गई हैं। ये मत सोचना कहाँ से आई हैं। सामवेद की संहिताएं ऋग्वेद से ही ग्रहण की गई हैं। कहा जाता है कि 75 संहिताएं सामवेद की अपनी है, 75। फिर भी सामवेद का अपना महत्व है, जैसा कि कहा गया है, सोमानी यो वेति सावेद तत्त्वम। जो सामवेद को जानता है वही वेद के रहस्य को समझता है। ठीक है, अगर जो सामवेद को नहीं जानता वो वेद के रहस्य को नहीं समझता। तो इसीलिए तो भैया ये टॉपिक तो हमें पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है ना, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। ठीक है, तो इसीलिए अब तो हमें जानना जरूरी है इसके बारे में। ठीक है, तो जो सामवेद को जानता है वही वेद के रहस्य को जानता है। आइए अब जानते हैं इसके आगे की जानकारी। सामवेद की कितनी शाखाएं रही होंगी बताइए? चलिए,
तो सामवेद की कितनी शाखाएं रही होंगी इस विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अब महर्षि पतंजलि जी जिन्होंने महाभाष्यम लिखा था, आपको पता है, ठीक है, महर्षि पतंजलि जी के अनुसार उनका कथन है कि सहस्त्र वर्तमा सामवेद, अर्थात सामवेद की 1000 शाखाएं थी जिनमें 3 शाखाएं प्राप्त है। कौन कौन सी? कौतुक शाखा, हमारे यहाँ प्रश्न आया था इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कौतुक शाखा, फिर कौन सी? यस, रामायणीय शाखा और जैमिनीय शाखा, ठीक है। तो ये इनकी शाखाएं हैं 3। इनमें जो कौतुक शाखा सबसे प्रचलित है, ठीक है। कौन से प्रचलित है? कौतुक शाखा सबसे अधिक प्रचलित है। इस संहिता के 2 भाग है बच्चों। कौन कौन से? एक तो है पूर्वार्चिक और है उत्तरार्चिक, जैसे कि आप जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए एक नई जानकारी, ठीक है। अब पूर्वार्चिक प्रपाठकों में विभक्त है ना, और प्रत्येक प्रपाठक अर्थ जो अर्ध में विभक्त है और प्रत्येक अर्ध दृष्टि में विभक्त है, परंतु सभी की शाखाएं संख्याएं अलग अलग हैं, एक जैसी संख्या नहीं है, संख्या समान नहीं है। इतना अवश्य है कि पूर्वार्चिक में 650 संहिताएं अर्थात मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं जिनमें 1225 संहिताएं हैं। इस प्रकार 650 धन 1225 तो कितनी होगी? 1875, ओके, 1875 संहिताएं सामवेद, ठीक है, सामवेद की कौतुक शाखा में प्राप्त हैं। वास्तव में जो सामवेद ऋग्वेद से प्रभावित है ना, तो अब सामवेद गीति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। सामवेद क्यों महत्वपूर्ण है भाई? क्योंकि गीति गान गीतेषु समाख्या, सामवेद गीत के 4 प्रकार हैं, गय, आरण्यक, उद्गान और फिर हमारा ऊहगान, ठीक है, ऊहगान और ऊहगान गान, ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक। तो इन गानों का विविध रूप शाखाओं में प्राप्त था। खेद है कि आज इन गीति या गानों का अस्तित्व नहीं के बराबर बच जाए, ठीक है। अन्यथा ये इतने सरस सराग लयात्मक थे कि भारतीय संपूर्ण संगीत उन्हीं के झूठन कहा जाता है। इतने अच्छे थे वो, सोचो। आज जो संगीत है भारतीय, जो संपूर्ण संगीत उन्हीं की झूठन कहा जाता है, कहा जा सकता है। यदि कोई सस्वर सामवेद का गायन करे तो जो संगीत है हमारी संगति की संगीतात्मकता का सच्चा आभास उसके आनंद से ज्ञात किया जा सकता है। इस सामवेद को हम और भी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। हमने नोट्स बना रखे हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, और नोट्स बना के ही मैंने आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये बता रही हूँ, ठीक है। तो ये तो है शॉर्ट और फिर होंगे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स जो कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, याद करने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा चौथा लास्ट बचा है अर्थवेद की संहिता। कहा जाता है बच्चों कि पहले वेद त्रय कहे जाते थे, वेद त्रय कहे जाते थे, अर्थात वेदों को 3 माना जाता था, 3 वेद माने जाते थे। कौन कौन से वेद थे? एक तो ऋग्वेद था और एक यजुर्वेद था और सामवेद था, ठीक है। अब बाद में संहिताओं की दृष्टि से अर्थवेद भी जाना जाने लगा, ठीक है। किसकी दृष्टि से? संहिताओं की दृष्टि से। फिर 4 वेद भारत में विख्यात हो गए। सबको पता चल गया कि भैया वेद कितने होते हैं, जब वेदों की बात आती है तो 4 होते हैं, ठीक है। अब अर्थवेद का सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ है अर्थर्वों का वेद। अर्थर्व शब्द थर्व धातु से बना है, ठीक, जो हिंसा तथा कुटिलता के अर्थ में प्रयुक्त है। हिंसा तथा कुटिलता के
अर्थ में प्रयुक्त है। अभाववाचक आ प्रत्यय के जुड़ जाने से इसका अर्थ होता है क्या? हिंसा और कुटिलता आदि से रहित। धर्म का अर्थ हो गया हिंसा और कुटिलता, और जब आ के जुड़ने से इसका अर्थ हो गया क्या? हिंसा और कुटिलता आदि से रहित। ठीक है। अब अर्थववेद की शाखाएं कितनी है? इसकी भी तो शाखाएं हैं, आइए जानते हैं इसकी शाखाओं के विषय में। अर्थववेद की बच्चों 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाएं पतंजलि में प्रस्तुत की थी, जिनमें 2 शाखाएं प्राप्त हैं। कौन कौन सी? एक है पिप्लाद और दूसरा है शौनक। ठीक। पिप्लाद शाखा का नाम एक तत्वज्ञानी पिप्लाद के नाम पर पड़ा है। ठीक। आज इस शाखा की अपूर्ण जानकारी है। शौनक शाखा के अनुसार अर्थववेद में 20 कांड हैं। कितने कांड हैं? जी हाँ, 20 कांड हैं। और सूक्त कितने हैं? 731। और मंत्रों की संख्या कितनी है? 5987 मंत्र हैं। और 1200 मंत्र तो ऐसे हैं जो ऋग्वेद से समानता रखते हैं। सॉरी, एक जैसे लगते हैं। ठीक है। तो जो ऋग्वेद के प्रथम, अष्टम व दशम कांड में समानता रखते हैं। प्रथम में और अष्टम व दशम 3 कांड है जो। अब अर्थववेद में भैजस सूक्त, पोष्टक सूक्त, आयुष्य सूक्त, राजकर्म सूक्त, पृथ्वी सूक्त आदि अनेक सूक्तों का विवेचन है। उनके नाम विषय के अनुरूप हैं। विषय की दृष्टि से संपूर्ण सूक्तों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? सबसे पहला आध्यात्मिक सूक्त, अधिभौतिक सूक्त, अधिदैविक सूक्त। वास्तव में अर्थववेद में जितने भी सूक्त हैं वे तत्कालीन समाज का क्या है? दर्पण। ठीक है, दर्पण है। उनमें प्राचीन युग बोलता है। ठीक है, दर्पण है, उनमें साफ नजर आता है प्राचीन पुराना युग बोलता है। उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक परिस्थिति जो होती है, परिस्थितियां का जीता जागता उदाहरण उसमें है, आपको मिल जाएगा। साथ ही सुधारवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। अब आयुर्वेद का आधार क्या है ना? ये भी एक प्रश्न हो सकता है। आयुर्वेद का आधार क्या है? आयुर्वेद का आधार है अर्थववेद। ठीक है, जिसमें अनेक रोगों के नाम है। अब उसमें क्या क्या है बेटा? उसमें अनेक रोगों के नाम है, रोगों की पहचान है, रोगों के नाम भी लिखा है उसमें, और रोगों की पहचान भी है, लक्षण, और रोगों का निदान अर्थात उपाय, इस रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है, पक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। यह वेद लौकिक सुधारवादी मान्यता पर आधारित है। ठीक है, सांसारिक सुधारवादी मान्यता पर आधारित है। आज भी यदि इस वेद का सम्यक अच्छे तरह से अध्ययन किया जाए तो परम लोकोपरक है ना, कारक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार वैदिक साहित्यों में चारों वेदों की अपनी अपनी संहिताएं हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, और जिसका विविध अर्थात अलग अलग मुखी महत्व है। अलग अलग संहिताओं का अलग अलग महत्व है। ऋग्वेद की संहिताएं देवी देवताओं से संबंधित हैं, जो यजुर्वेद की संहिताएं विविध यज्ञ और विधानों का प्रतिपादन करती हैं। सामवेद की संहिताएं गान के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, तो अर्थववेद की संहिताएं लोकोपकारक व सामान्य जनोपयोगी हैं। तो बच्चों, ये हो गया हमारा संक्षिप्त परिचय सभी वेदों की संहिताओं का, और संहिताओं का अर्थ किसमें कितना
मंत्र हैं, कितने उनके सूक्त हैं, कितने अनुवाक हैं, सभी चीज़ों के बारे में अब हम आपको मिलेंगे। अब हम बताएंगे आपको ऋग्वेद संहिता का परिचय देंगे, बस उसका अष्टक मंडल पूरा, अष्टक क्रम, मंडल क्रम, ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद के ऋषि कौन कौन से हैं, संहिता का अर्थ क्या है, वैदिक संहिताएं, ऋग्वेद की संहिताएं, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, नारायण भट्ट के अनुसार क्या क्या है, और ऋग्वेद की शाखाएं, और ऋग्वेद के ऋषि और ऋग्वेद के देवता, ऋग्वेद के संवादात्मक सूक्त और धर्म और दर्शन, और ऋग्वेद के छंद। ठीक, तो मतलब भरपूर बरसात टॉपिकों की, पॉइंट्सों की ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऋग्वेद का संपूर्ण विवेचन हम करेंगे अगली वीडियो में। तो बच्चों, आप इस तरह के टॉपिक अगर और भी आपको चाहिए तो आप मुझे बताएंगे और मैं कोशिश करूंगी आपको जरूर मैं आपको बताऊं। वैसे तो मेरे पास में मेरे को कुछ बच्चों ने बताया है इन टॉपिक्स पर बताने की। इसके बाद में ये सारी संहिताएं पूरा होने के बाद आरण्यक, ब्राह्मण और फिर हमारा उपनिषद, ये टॉपिक तो हमें कवर करना ही है। जब तक आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हो और कौन सा टॉपिक है रेडी रहेगा। नोट्स अभी इनके तो रेडी है, तो इसीलिए मैंने आज ही कमेंट आया और आज ही मैंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और अपनी संस्कृत का प्रचार प्रसार में अच्छे से डटकर प्रयास करें। ठीक है, तो समय निकालें, जैसे मैं आपके लिए समय निकाल रही हूँ, आप और बच्चों के लिए समय निकालें, जिससे कि किसी को ये ना रहे कि भाई ये संस्कृत का तो टॉपिक ही नहीं मिलते हैं, हम क्यों करें संस्कृत, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, जिससे कि सभी बच्चों को इंटरेस्ट आए। नहीं, इसको पॉइंट्सों में लिखकर ऐसा करके हम इसको बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और हमारी ये सभी भाषाओं की जननी है, इस भाषा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।